हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हनीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग फाइन एंड ग्रेट। आज मैं अपने इन शॉर्ट में देख रही थी और मुझे ड्राफ्ट में ये वाली वीडियो मिली और प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ, और मैंने अपलोड ही नहीं की, मैं भूल ही गई थी। और ये वीडियो है मेरे ख्याल से 3 to 4 मंथ्स पहले की। ये वीडियो मैं देख के काफ़ी ज़्यादा सेंटी भी हो गई थी। यार कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। ये अभी मुझे लगता है कि कल की बात है कि माई डॉटर वॉज 5 to 6 मंथ। और जो है अब रायना मेरी जो बेटी है वो टर्न वंस। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। अभी लगता है कि कल की बात ही पैदा हुई है। और ये फ़ोटोशूट के लिए हम लोग गए थे और आज जो है इस मंथ वो 1 ईयर की हो जाएगी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है यार अभी कल तो मैं कॉलेज में थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मॉम ऑफ़ 2। एनीवेज टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं वीडियो को दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पहले की वॉइस ओवर थी 3 to 4 मंथ्स पहले की। तो एनीवेज हम लोग यहाँ पे गए थे रायना को शूट कराने के लिए स्टूडियो एलिस में। यहाँ पे मैंने रायान की भी वीडियो बनाई हुई है जब हम लोगों ने उसका शूट कराया था। ये स्टूडियो एलिस है। इसके ब्रांचेस हमारे एरिया में और भी है, लेकिन हमारे जो नियरेस्ट था स्मार्ट में इसकी ब्रांच है, हम लोगों ने वहाँ का अपॉइंटमेंट करवाया था। यहाँ पे आउटफिट्स इनके होते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने घर के भी आउटफिट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पर्सनल हैं। अदरवाइज़ ये लोग आपको सजेस्ट करते हैं। तो मुझे तो इन लोगों की बहुत बहुत पसंद है क्योंकि इनके पास फेरिस, डिज़नी करेक्टर, पैंट शर्ट, 3 पीस और जापानीज़ ड्रेसेस सारा कुछ अवेलेबल, और इनके पास थीम के साथ होता है। एनीवेज हमारा फैमिली भी था बीच में और रायान को हम लोगों ने चूज़ किया था वाइट 3 पीस, जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं फ़ोटो बनवाई। यार पता नहीं कैसे वो जो रील्स होती हैं इंस्टाग्राम पे या छोटे छोटे बच्चों की हम लोग देख रहे थे, इतनी आइडियल पिक्चर्स आती है। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि कोई अच्छी सी फ़ोटो आ जाए बच्चों की। पता नहीं कैसे हिम्मत होती है लोगों की, या शायद अच्छे बच्चे होते हैं। मेरे बच्चे ही ऐसे नहीं थे ना। रायान की अच्छी, रायान ने तो फ़ोटो ली नहीं थी और रायना भी बस रो रो क्योंकि रायना का ये टाइम था सोने का और हम लोग इस टाइम पे चले गए फ़ोटो शूट करवाने के लिए। हमारी अपनी गलती थी, लेकिन बस मैंने बोला भी था अपने हस्बैंड को कि हम लोग कल का करवा लेते, बहुत ज़्यादा रो रही है, लेकिन उन्होंने कहा आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। वो पहली वाली फ़ोटो थी बैकग्राउंड के साथ, और ये वाली जो है 6 मंथ था रायना का, तो ये हाफ ईयर बर्थडे इसका सेटअप हम लोगों ने करवाया था। लेकिन रायना कॉन्टीन्यूसली रोई जा रही थी क्योंकि इसको नींद भी आई हुई थी और इसको भूख का भी टाइम था। और यहाँ पे रायना सो गई और मैं इसकी अब खुद से ही ना फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। यहाँ पे मैंने कहा चलो यार रायान के साथ ही फ़ोटो ले लेते हैं दूसरी, क्योंकि उनके कैमरा में तो एक भी रायान की फ़ोटो नहीं आई। हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो बनवानी थी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पहले हम लोगों को ये स्लीपिंग चेयर नहीं मिली थी, पहले काउच पे ऐसे ही लटा दिया था। आई थिंक इनके पास शायद एक ही होगी, तो इसको ऐसे ही लटा के ना मैं अपनी फ़ोटोज़ बना रही थी, अपने टिकटॉक बना रही थी। फाइनली जी फिर रायना का थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ था क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाए ना तो फिर अच्छा मूड हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से उनको बोला कि जी फ़ोटोज़ वगैरह ले लो। लेकिन जब रायना सो रही थी तो फिर उन्होंने कोई और कस्टमर जो है डील करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जल्दी वो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग होता है। यार आई मस्ट से ये जो स्टाफ होता है इनकी हिम्मत होती है कि ये नहीं कि हमारे बच्चे, मतलब ये लोग रो रहे थे, और भी काफ़ी सारे बच्चे थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, कैसे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और भी 1-2 बच्चे आए हुए थे जो कि कॉन्टीन्यूसली रो रहे थे, और वो स्टिल जो है एक बच्चे पे आई गेस हम लोगों का यहाँ पे 11 बजे का टाइम था और हम लोग 5 से 6, मुझे अभी सही से टाइम याद नहीं है, लेकिन 5 से 6 घंटे हम लोगों को वहाँ पर लग गए थे सिर्फ 3-4 फ़ोटोज़ लेने के लिए। और ये प्रॉपर जो है ऐसे करके फ़ोटोज़ बना रही थी। तो और ये जो दूसरा ये भी इसमें को कैप क्राउन वाली पहना के, ये भी हाफ ईयर बर्थडे का थीम था साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ। और इनके बैकग्राउंड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। अब जी टर्न आ गई हम लोगों की फैमिली फ़ोटो शूट की। यहाँ पे मैंने अपना कैमरा वैसे ही रख दिया था क्योंकि कोई और साथ आया नहीं था जो हमारी वीडियो बनाई, मैंने सामने ऐसे रख दिया। और तकरीबन आई थिंक हाफ एन आवर लगा था हम लोगों को सेटअप होने के लिए। पहले रायना रो रही थी, फिर रायान का वो नहीं आ रहा था। पता नहीं लोगों की कैसे फैमिली फ़ोटोज़ आइडियल वाली आ जाती है। मुझे तो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ भी फ़ोटो लेनी पड़ती है, तो पहले 2 घंटे उनको मनाना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे साथ एक फ़ोटो ले लो या रील बना लो। फिर 1 घंटा उनको करेक्शन कराने में लग जाता है, सही करवाने में, और फिर 2 घंटे में हमारी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद हमारी बनती ही नहीं है।
क्या सबके साथ ऐसा होता है या आई एम द ओनली वन जिसके साथ ये सब कुछ होता है? एनीवेज़ बहुत बहुत मुश्किलों के साथ अयान तो यहाँ से चला ही गया था। उसने कहा मैंने कोई फ़ोटो नहीं ली, क्योंकि हम लोग भी इतना थक गए थे और जो स्टाफ था ऑफ कोर्स वो भी, तो उन्होंने भी कोई और कस्टमर डील करना था, वो कॉन्टीन्यूसली हम लोगों के साथ ही लगे हुए थे। तो फिर रयान को हम लोगों ने कहा ठीक है ये नहीं लेता तो सही है, क्योंकि हमारे पहली भी फ़ोटोज़ रयान के साथ थी, तो ये वाली फैमिली फ़ोटो नहीं हम लोगों से ली गई। तो फिर हम लोगों ने रयान को छोड़ दिया था ऐसे कि वो चला जाए, हम लोग सिर्फ रायना के साथ फ़ोटो ले लेते हैं। एक हम लोगों ने फ़्रॉक चूज़ की थी, एक डिज़नी वाला, एक जापानीज़ ड्रेस सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, और एक हाँ पता नहीं मेरे ख़्याल से हाँ यही 3 ड्रेसेस थे। पता नहीं जापानीज़ ड्रेस को क्या कहते हैं, अभी मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे पता था। एनीवेज़ ये सारा कुछ खुद ही करती है, मतलब बच्चे को खुद ही कपड़े वगैरह ड्रेसअप करती हैं। अगर तो बच्चा ज़्यादा तंग करे ना तो फिर मदर के हैंड ओवर कर देती हैं, अदरवाइज़ ये सारा कुछ खुद ही करती हैं, खुद ही उठा के ले के चली जाती हैं। और वो लोग बल्कि प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स जो है सामने ना आए, क्योंकि बच्चा उनको देख के ज़्यादा रोता है, जिस तरह ये ख़ुद ही लेके जा रही है और ख़ुद ही सारा सेटअप इसका करवाएंगे। इधर रायना को इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि जस्ट उसको मैंने फीडर दिया था, दूध दिया था उसको खाने का खाने का भी था, और ये थीम था यहाँ पे इन लोगों ने ये आर्टिफिशियल फूड रखा हुआ था, और रायना को लग रहा था ये राइस है, और रायना ऐसे भूख हो रही थी। इतनी फ़नी वीडियो आई हुई है। और ये लास्ट आउटफिट में थी, ये डिज़नी का था। अच्छा यहाँ पे अगर डिज़नी आपने आउटफिट कैरी करना है या फिर डिज़नी थीम आप लोगों ने करना है तो 1000 ये एक्स्ट्रा चार्ज करती है, डिज़नी वालों को सेंड करते हैं। ये इनका कोई अलग से ही रूल है कि अगर वो मिकी माउस है या डोनाल्ड डक के साथ आपने फ़ोटो लेनी है, या फिर आप जिस तरह ये स्नो वाइट डिज़नी कैरेक्टर है, तो अगर हम लोगों ने ये पहना है तो इन्होंने 1000 एक्स्ट्रा चार्ज किया था अपार्ट फ्रॉम द होल चार्जेस। और बस यहाँ पे इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। मुझे इतना ये इसका पसंद आया था बैकग्राउंड ग्रीन वाला, क्योंकि द ब्यूटी एंड द बीस्ट था आई थिंक ये वाला। तो फिर हम लोगों ने बस, क्योंकि ये भी अब तंग पड़ गई थी, हम लोगों ने कहा बस जैसी भी फ़ोटो आई है ना फाइनल कर दो। लास्ट जो है इसके बाबा ने ट्राई किया कि चुप हो जाती है तो फिर कर लेंगे, लेकिन वो चुप नहीं हुई, तो बस जिस तरह की भी फ़ोटो छोटी मोटी आई थी बस वही हम लोगों ने फाइनल कर दी थी। इसके बाद ये लोग हम लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी फ़ोटोज़ अच्छी आई हैं, तो आप लोगों ने कौन सी डेवलप करवानी है, कौन सी फ्रेम में लगवानी है। तो वाइट ड्रेस काफ़ी सारी थी, लेकिन ना जिसमें ऑफ कोर्स ये रोई जा रही थी, कोई इतनी ख़ास नहीं आई थी, बट वाइट फ्रॉक में ज़्यादा अच्छी आई थी। तो हम लोगों ने वाइट फ्रॉक एक की रिंग में कर दिया था, और जो स्नो वाइट है वो हम लोगों ने फ्रेम में किया था, और जो दूसरी दूसरी जापानीज़ ड्रेस है वो हम लोगों ने डेवलप वैसी फ़ोटो करवा ली थी।
फिर इतनी ज़्यादा खवारी के बाद हम लोग खाना खाने गए थे, क्योंकि हम लोगों को 5 से मेरे ख़्याल से 6-7 घंटे हो गए थे वहाँ पे ज़लील होते हुए। ये हमारे वहाँ पे स्मार्ट में ही मॉल में ही बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था। मैंने इसका खाना फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ही बेकार था। अब मैं नेक्स्ट नहीं जाऊँगी यहाँ पे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बटर चिकन और इनका कीमा और पता नहीं क्या, नान भी बिल्कुल ही बकवास था, अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। सो ये वाला लास्ट पहली और आखिरी दफ़ा मैंने ट्राई किया था, इसके बाद नहीं यहाँ पे जाना। So hope you enjoy my video, like, share and subscribe.